नमस्ते, मैं डॉक्टर कनव कुमार। मैं कैंसर सर्जन हूँ हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई से। रोज़ हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, नए पेशेंट जिनके मन में ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल होते होंगे जब वो आते हैं हमारे पास। एंड जैसे आजकल ट्रेंड है, सब डॉक्टर के पास आने से पहले गूगल पे अपना रिसर्च करते आते हैं। गूगल एक बहुत इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है, बट ऑफन हमें मिसलीड भी कर सकता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, जिस वजह से पेशेंट के मन में एक्चुअली और डाउट्स क्रिएट हो। इसलिए मैं आज कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स जो पेशेंट्स के मन में हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो यूजुअली एट एडवांस स्टेज, जो लोकली एडवांस स्टेज पे है, तब आते हैं। इस स्टेज पे आने का ये वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि वो पेशेंट नोटिस करता है कि कुछ गलत है मेरे मुंह के अंदर, बट वो इग्नोर करते हैं। तो ये जो एक छाला रहता है मुंह के अंदर, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है ये मुंह के कैंसर्स का। ये जो छाले रहते हैं, ये इनिशियली जब कैंसर के छाले रहते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं रहता है, ये पेनलेस अल्सर्स रहते हैं जो हम बोलते हैं। एंड एज ये कैंसर ग्रो करता है, जैसे ये एडवांस करता है और आसपास की जो नसें हैं इसको जकड़ लेता है, तभी ये छाले में दर्द होना चालू हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जाने कि ये जो कैंसर के छाले हैं ये इनिशियली पेनलेस रहते हैं या दर्द नहीं रहता है इनके अंदर। तो कोई भी अगर छाला है जो 2 हफ्ते के अंदर से हील नहीं होता है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी जाँच किए जाए। कैंसर के डायग्नोसिस में एक इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है बायोप्सी। बायोप्सी की जो जांच होती है उसमें वो छाला या जो ग्रोथ है या जो घाव है उसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है, छोटा सा टुकड़ा। एंड ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है एंड बायोप्सी करने से ये कैंसर नहीं फैलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये गलतफहमी निकाल लें सबके मन से, क्योंकि यही डर में कि ये कैंसर फैल जाएगा बहुत लोग अपना ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं। एंड अक्सर ये जो बायोप्सी की जांच रहती है, ये ट्रीटमेंट चालू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी जांच होती है। तीसरी चीज़ जो एक गलतफहमी रहती है लोगों के मन में है, अगर मैं सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता तो मेरे को कैंसर नहीं हो सकता है। ये भी एक गलतफहमी है लोगों के मन में। 90% जो ये हेड एंड नेक कैंसर्स रहते हैं वो रिलेटेड रहते हैं या तो टबैको या अल्कोहल से, और 10% केसेस रहते हैं जिसमें कोई रीज़न नहीं रहता ये कैंसर बनने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई नोटिस करे कि कोई छाला है जो 2 हफ्ते के तक ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी जांच की जाए। ऐसे इग्नोरेंट नहीं रहे कि हमने तो कभी कुछ सिगरेट या दारू या तंबाकू नहीं लिया है तो हमें कैंसर नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास कोई एडिक्शंस नहीं है, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, दारू हम नहीं लेते हैं, बट हम नोटिस करें कोई छाला है मुंह के अंदर जो ठीक नहीं हो रहा है 15 दिन में, उसकी जांच की जाए। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें लेते भी नहीं हैं, आप में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है ये बीमारी होने का। एक सवाल जो अक्सर हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं, ये हमें कैंसर का डायग्नोसिस होने पे हमसे ये पूछते हैं कि ये जो कैंसर है ये मेल कैंसर है या फीमेल कैंसर है, कैंसर का जेंडर क्या है। ये भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जो शायद इंटरनेट से मिली है लोगों को, बट ये कोई भी कैंसर का जेंडर नहीं होता है, मेल कैंसर या फीमेल कैंसर नहीं होता है। जो कैंसर है वो अलग अलग टाइप का रहता है, बट वो जो हिस्टोपैथोलॉजी या माइक्रोस्कोपी के अंदर जो फीचर्स रहते हैं उसके ऊपर वो कैंसर का टाइप बताया जाता है, उसमें कुछ जेंडर नहीं रहता है। लास्टली एक चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है, इसकी अक्सर लोग कैंसर का वर्ड सुनते ही डर जाते हैं। उनको लगता है कैंसर आ गया है तो अभी मेरे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। ये गलत है। अभी विद एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, नई जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हैं, उससे हर कैंसर का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है इफ़ डिटेक्टेड ऑन टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये कुछ भी अगर अबनॉर्मल सिम्टम देखें, जैसे मुंह के अंदर कुछ छाला देखे जो हील नहीं हो रहा 15 दिन में, कुछ ब्लीडिंग देखे मुंह के अंदर से, 15 दिन तक आपकी आवाज़ बैठी रहे,
खाने में कुछ तकलीफ हो, ये सारे अर्ली साइंस हम पिकअप करें कि ये कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और हम इसका सही ट्रीटमेंट करें। इससे हमारा क्योर रेट्स भी अच्छा रहेगा, रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे एंड पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं रहेगी बोलने में, बात करने में। ये जो है बहुत क्वालिटी एंड क्वांटिटी रहेगी पेशेंट की लाइफ में। थैंक यू।